नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर 2 साल पहले एक हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, गोली कान को छूते हुए निकल गई और ट्रंप जिस तरह से बाहर आए उसके बाद फिर राष्ट्रपति बन करके ही उन्होंने अपनी सांस पूरी ली थी। इस बार ट्रंप पर फिर एक बार हमला हो गया है। ट्रंप एक कार्यक्रम में थे और वहां पर ट्रंप की मौजूदगी में बिल्कुल जिस हॉल में वो थे उसके जस्ट गेट के बाहर लगातार 7 गोलियां चलना मीडिया रिपोर्ट्स में चला आ रहा है। एक अधिकारी को गोली लगने की भी चर्चा है। कहा गया है कि वो फिलहाल किसी भी प्रकार की असुविधा से बाहर है। फिलहाल चर्चा इस बात की कि ट्रंप पर 2 साल में 2 हमले हो गए हैं। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को तुरंत वहां से सुरक्षित निकाला गया। जिस जगह हमला हुआ वहां पर लगभग आधे से अधिक कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। ट्रंप अपनी सहपत्नी उपस्थित थे। तमाम वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स उपस्थित थे जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं। इतनी खास और हाई प्रोफाइल जगह पर इस तरह का हमला कई तरह के प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्नों में सबसे बड़ा बात यही कि क्या ट्रंप को उनके ही विरोधियों द्वारा टारगेट किया गया या आतंकियों द्वारा टारगेट किया गया, या फिर ट्रंप के खिलाफ जिस तरह का वर्ल्ड में नैरेटिव है उनको इस तरह से हमले के माध्यम से चुनौती दी गई। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, खबर कुछ इस प्रकार से है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का कार्यक्रम चल रहा था। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर जो है ये हर साल आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। कॉरेस्पॉन्डेंट बोले तो पत्रकारों का एक डिनर कार्यक्रम चल रहा था। हर साल यह आयोजित किया जाता है। पिछली बार इसको आयोजित नहीं किया गया था। हर राष्ट्रपति जो व्हाइट हाउस में आप देखते हैं ना, उनके सामने बैठे हुए बहुत सारे पत्रकार जो एनी टाइम उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा सालाना एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है। तो जितने भी मीडिया के बड़े लोग हैं उनको बुलाया जाता है और वो पत्रकार जो व्हाइट हाउस में ही रहते हुए उन्हें पूरे टाइम कवर करते हैं उनके साथ राष्ट्रपति बैठ करके भोजन करते हैं और अपनी बातें करते हैं और सामान्यतया खबरों के ऊपर मजाक बनाते हैं, खुद की मजाक बनाते हैं, अपोजिशन की। एक तरह से लाइट प्रोग्राम होता है, ऑफिशियल प्रोग्राम ना होकर के एक तरह से गेट टुगेदर टाइप का प्रोग्राम होता है। फिलहाल के लिए यहां पर यह घटना जहां घटी, कुछ तस्वीरें इस प्रकार के निकल कर आई। ये व्हाइट हाउस के अंदर होने वाला वो कार्यक्रम है जिसको कि मतलब व्हाइट हाउस के द्वारा आयोजित किया जाने वाला वो कार्यक्रम है जिसको हर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पत्रकारों के साथ करता है। कहा जाता है कि 2011 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे तब पत्रकार के रूप में बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा से जब कोई सवाल किया था तो ओबामा ने उनका मजाक बना लिया था। उस मजाक का बदला लेने के लिए ट्रंप चुनाव में उतरे थे और राष्ट्रपति बनकर आए थे। कहते हैं कि वो मेरे इंतकाम का तू वो देखेगी, मेरे अपमान का तो इंतकाम देखेगी, कुछ वैसा है, मेरे प्यार का बदला तूने इस तरह से लिया वो देखेगी साहब। तो वो वाली स्थिति थी। तो ट्रंप ने जो हालात पैदा किए हैं वो तो दुनिया के सामने है, लेकिन ट्रंप के साथ जो हो रहा है वो आज सुर्खियों में है। प्रेसिडेंट ट्रंप बराक ओबामा के कारण भी सुर्खियों में रहे थे एक ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यक्रम में। उसके बाद बाइडेन भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराते रहे हैं। ये वो तस्वीर है 2011 की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के बीच बैठे हैं और ओबामा जो हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं। ये 2016 में वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि ओबामा ने एक बार ट्रंप के साथ कुछ ऐसा कह दिया था इस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के अंदर जिसके चलते ट्रंप ने डिसाइड किया था कि मैं यहां नहीं आगे बैठूंगा। तो भाई साहब, मतलब ट्रंप काफी मोटिवेटेड इंसान रहे हैं और वो दिख भी रहा है। ट्रंप ने फिर जब राष्ट्रपति बने तो कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यक्रम आयोजित किया। दूसरी बार जब बने तब भी किया, तो उसकी कुछ तस्वीरें फिर बाहर से आने लगी। इस बार जब कार्यक्रम हो रहा था तो उनके साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई थी और उनके साथ में काफी सारे दिग्गज लोग और भी थे। मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, काश पटेल, एफबीआई के चीफ। इंटरेस्टिंग बात है कि जिनके हाथ में सबसे ज्यादा सुरक्षा का दारोमदार है, फिर चाहे एफबीआई हो जो कि काश पटेल हेड करते हैं, या एनआईए हो जिसको कि नेशनल इंटेलिजेंस जिसको तुलसी गाबार्ड हेड करती हैं, वो लोग भी यही मौजूद थे। इतने हाई प्रोफाइल लोगों की प्रेजेंस में हमला होना ये कई तरह के सवाल उठाता है। सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था इस लेवल की कि आप एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को धता बता सकते हैं, उसके बावजूद भी बॉलरूम के बाहर कोई गोली बंदूक लेके पहुंच जाता है, ये काफी सारे सवाल उठाता है। इसी बीच के अंदर अचानक आवाजें बाहर से सुनाई देती हैं और जब बातें सुनाई देती हैं, मतलब आवाज चलती हुई गोलियों की सुनाई देती है, तो कुछ इस तरह से ट्रंप बातों में मशगूल थे। इन्हें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बताया जाता है कि साहब गोली चल गई है, और गोली की आवाज अगर आप शायद इस वीडियो को ना सुन पाए लेकिन बहुत माइनर लेवल पर 7-8 गोली चलने की आवाज सुनाई भी देती है इसी कार्यक्रम के कैमरों के अंदर। ये कॉमन सी बातचीत चल रही थी। जैसे ही ये स्थिति बनती है, जेडी वेंस को पकड़ करके सुरक्षा कर्मी तुरंत कमरे से बाहर ले जाते हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप को यहां से उठा करके उठाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उठते ही यहां पर गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें दोबारा उठाया जाता है
और उठा करके सुरक्षाकर्मी इन्हें फिर दूसरी तरफ से बाहर लेकर निकल जाते हैं। इस बीच में जो अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रेजेंट थे वो सब भी अपनी अपनी टेबलों के नीचे छुप जाते हैं। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं इसमें सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स और सुरक्षाकर्मी चारों तरफ से गन लेकर के अगर कोई खड़ी हुई आपदा दिखाई देती तो शायद उसे ये शूट कर देते, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पूरी तरह सुरक्षा वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और सारे जो प्रमुख लोग हैं उन्हें मतलब सुरक्षित कर देते हैं। इसी बीच में ट्रंप यहां से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। उनका जो काफिला है इस होटल से बाहर निकल करके व्हाइट हाउस चला जाता है। कुछ इस तरह की तस्वीरें लोगों की भागते हुए, अव्यवस्था की, सुरक्षा एजेंसीज की, ये सब दिखाई देती हैं। तस्वीरों के अंदर किस तरह का कियोस क्रिएट हुआ वो साफ दिखाई देता है। कैसी अव्यवस्थाएं बनी, कैसे सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई रह गई, ये सब तस्वीरों के अंदर आता है। यहां से भी कुछ पत्रकार साथी वहां थे, उन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया और बताया कि कैसे ये सारी घटना हुई। जब हिल्टन के बॉलरूम के अंदर कार्यक्रम चल रहा था तो बाहर की तरफ आवाजें सुनाई दी थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।